Hello everyone, today I am presenting class 8 subject science chapter 2 microorganism friend and foes lesson plan, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा फूड प्रिजर्वेशन। अगर आपको क्लास में फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप एक लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिनके अंदर आता है सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, क्लास, सेक्शन। ये बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जब भी आप कोई लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहे होंगे जिन्हें लेके आप चलते हैं कि वो आपके अचीव हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। आप चाहे तो दोनों लिख सकते हैं, चाहे एक लिख सकते हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर क्या है कि हम ये सोच के चलते हैं कि जब भी हम एक लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हैं, कोई कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके बाद स्टूडेंट कितना एबल हो जाएगा, हम उसकी बात करते हैं। जैसे स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन फूड प्रिजर्वेशन एंड इट्स मेथड्स, रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन। और ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है ये मैक्सिमम 5 हो सकते हैं और मिनिमम 3। यहाँ पे पूरे 5 लिखे हुए हैं, जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव हमारे नॉलेज के, 2 है हमारे अंडरस्टैंडिंग के, 1 है हमारा एप्लीकेशन का। तो हम जब ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं उसके बाद हम आते हैं आगे अपनी प्रीवियस नॉलेज पे। यहाँ पे हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, क्योंकि जब हम प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे तभी हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। उसमें एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। यहाँ पे एक्सपेक्टेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता बच्चे क्या रेस्पॉन्स देंगे जो भी क्वेश्चन टीचर उनसे पूछेगा। तो हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड आंसर लिख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, बच्चे आंसर देंगे फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आगे हम इस तरह बच्चों से और भी क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह हम और भी क्वेश्चन पूछते जाएंगे। फिर हम एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो सीधा हमारे टॉपिक से रिलेट करता हो। जैसे हम फूड प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे व्हाट आर द वेज फ्रॉम विच वी कैन प्रिजर्व फूड। तो फिर बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स या तरीके ये सब नहीं पढ़ा है, तो वो आंसर नहीं कर पाएंगे। यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहीं पे हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं टुडे वी विल स्टडी अबाउट फूड प्रिजर्वेशन एंड वेरियस मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रिजर्वेटिव्स, जिनकी हेल्प से फूड प्रिजर्व होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा मेन पार्ट आता है हमारे लेसन प्लान का, वो है प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे। उसमें लिखेंगे टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन। तो टीचिंग पॉइंट में हम वही पॉइंट्स लिखेंगे जिनको हमें पढ़ाना है। जैसे पहले हम फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बताएंगे, तो 2-3 वर्ड में आपको टॉपिक ही लिखना होता है बेसिकली यहाँ पे। तो हम फूड प्रिजर्वेशन हमने लिख दिया। यहाँ पे पूरी पीपल टीचर एक्टिविटी आएगी कि पीपल टीचर ने बच्चों को बताया कि कितना ज़रूरी है फूड को प्रिजर्व करना, फिर उसके बारे में चीज़ें बताई। ऐसे ही एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट क्या आंसर एक्टिविटी करेंगे, लाइक स्टूडेंट गिव रेस्पॉन्सेज लाइक येस वी हैव टू सेव इट, सेव आर फूड, ये सब वो रेस्पॉन्स करेंगे फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। ये मेथड हमारा हो जाएगा डिस्कशन मेथड, क्योंकि हमने बच्चों से डिस्कस किया है चीज़ों को। फिर हमारा इवैल्यूएशन आ जाएगा, व्हाई वी नीड टू प्रिजर्व फूड, यानी कि जो भी हम पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन साथ में पूछते चलेंगे ताकि यहाँ पे इवैल्यूएशन होता रहे बच्चों का साथ साथ। फिर हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट आ जाएगा केमिकल मेथड क्या होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के, उसके बारे में टीचर कैसे पढ़ाएगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। बच्चों की एक्टिविटी क्या रहेगी, क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इस तरह आगे कंटिन्यू रहेगा, हम पूरा बताएंगे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सब हम कॉमन प्रिजर्वेटिव है जिनको हम यूज़ करते हैं पिकल्स में, एंड ताकि वो प्रिवेंट रहे फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, उनसे हम बचा सके। फिर हम बात करते हैं थर्ड हमारा टीचिंग पॉइंट आ जाता है, अभी केमिकल मेथड हमने पढ़े, तो फिर हमारा प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर, ये मेथड्स आ जाएंगे। वैसे इसमें बहुत सारे मेथड है, सबके लिए आपको इसी तरह टीचिंग पॉइंट अपने बढ़ाने पड़ेंगे बताने के लिए टॉपिक। तो यहाँ पे सेम हम पीपल टीचर की एक्टिविटी लिखेंगे कि वो पुराने टाइम से यही सब प्रिजर्वेशन चलती आ रही है, टीचर कुछ बताएगा, बच्चे अपने आंसर देंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। विनेगर, ये सारे मेथड्स वो बच्चों को बताएगा, टीचर बताएगा कि घर में आप इन्हें ऑब्जर्व करते होंगे। तो ये यहाँ पे हमारा अगेन फिर से डिस्कशन मेथड हो जाएगा। फिर हम एक जनरल क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे रिलेटेड टू दैट टॉपिक कि हाउ कॉमन सोल्ट हैव्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड फिश। कॉमन सोल्ट कैसे हेल्प करता है, क्योंकि हम ऐड करते हैं कॉमन सोल्ट को प्रिजर्वेशन के लिए।
तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा टीचर की पूरी एक्टिविटी। आप देखिए इसमें थोड़ा बड़ा है तो हमारे टीचिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाते हैं। जैसे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी एक सॉल्यूशन होता है, एक मेथड होता है फूड प्रिजर्वेशन। तो पीपल टीचर एक्टिविटी यहाँ पे ऐसे आ जाएगी कि हम कैसे अपने फूड को बचा सकते हैं हीट कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू। फिर स्टूडेंट की एक्टिविटी रहेगी, लाइक स्टूडेंट ने जो भी अपने घर पे ऑब्जर्व किया होगा वो उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होगा, क्योंकि स्टूडेंट थिंक करेंगे कि वो घर पे क्या क्या चीज़ें देखते हैं रिगार्डिंग हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स ऑफ जो भी लिक्विड्स या जो भी जैसे मिल्क का होता है। फिर यहीं पे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन में, वेरिएशन का टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता है वो फूड प्रिजर्वेशन में कैसे हेल्पफुल है, यहीं पे हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। आगे बात करें इसके बाद हमारा आता है रिकैप्सुलेशन, यानी कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है, ये बच्चों को पढ़ाया है, उसका एक समराइज करना, उसका एक रिकैप लेना। ये क्वेश्चंस की फॉर्म में होता है। यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, 6 भी ऐड कर सकते हो, 2 3 भी ऐड कर सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है। इसमें क्या है कि टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, बच्चे उसका आंसर देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डू यू प्रिजर्व फूड एट होम, हाउ फूड कैन बी प्रिजर्व फ्रॉम शुगर। तो ये सब इस तरह यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इनकी हेल्प से पूरा जितना भी आपने पढ़ा है एक रिकैप वहाँ पे मिल जाएगा जब बच्चे इनका आंसर देंगे। तो इसके बाद हमारा आता है लर्निंग एक्सटेंशन, यानी कि बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करना। ये होता है हमारा होमवर्क कि हम बच्चों की लर्निंग को आउटसाइड द क्लासरूम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसलिए इसको लर्निंग एक्सटेंशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी आपको क्वेश्चन आप बच्चों को दोगे या कोई असाइनमेंट दोगे जिसको वो घर से करके लेके आएंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, तो बच्चे इसके बारे में रिसर्च करेंगे, उन्हें आंसर मिलेगा, फिर वो उसको लिख के आएंगे। ये उनका होमवर्क या लर्निंग एक्सटेंशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आता है टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस चाहिए बीएड कोर्स में प्रैक्टिकल या थ्योरी से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और भी लेसन प्लान्स की वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।